स्पेशलाइजेशन के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तथा प्रिसिजन एग्रीकल्चर के द्वारा खास कश्मीर एग्रीकल्चर सेक्टर में समाधान का नेतृत्व आने वाले दिनों में करेगा। मैं सभी स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स तथा जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर ग्रेजुएट तथा मास्टर्स में लॉन्च किए गए नए अकेडमिक प्रोग्राम की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डिजाइन योर डिग्री और डिग्री बाय डिजाइन एक ये नया इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर का हायर एजुकेशन के फील्ड में है। मैं समझता हूँ कि इसकी भी चर्चा पूरे देश में हो रही है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं को 100% लागू करने तथा मॉडल एग्रीकल्चर एजुकेशन के हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। मेरा इस बात में पुख्ता यकीन है कि भारतवर्ष में एग्रीकल्चर की चुनौतियों से निपटने और फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को बढ़ावा देने में मॉडल एग्रीकल्चरल एजुकेशन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। अंडर ग्रेजुएट तथा मास्टर्स के कुल मिलाकर आज नए समाज को ऐसे कुशल प्रशिक्षित ह्यूमन रिसोर्स मिल सकेंगे जिनके पास फील्ड का भी पर्याप्त अनुभव होगा और लैब का भी पर्याप्त अनुभव होगा। एक निश्चित भविष्य और समृद्ध समाज के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का मजबूत होना अनिवार्य होता है। मैं मानता हूं कि प्राचीन काल से जिस भौगोलिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत रहा है उस क्षेत्र में कला एवं सभ्यता का भी विकास तेज गति से हुआ है और इसलिए कहा जाता है कि सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति की जड़ें एग्रीकल्चर में ही निहित हैं और यह सेक्टर विकसित भारत के निर्माण की यात्रा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर पिछले 10 वर्षों में अनेक रिफॉर्म से गुजरते देश की इकॉनमी का आज एक प्रमुख आधार बन गया है। अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो पूरे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर का कुल बजट पहले 25 से 30 हजार करोड़ रुपये हुआ करता है। लगभग 5 गुने से ज्यादा उसमें वृद्धि हुई है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो एग्रीकल्चर का इंटरिम बजट है वो 1,25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को सशक्त बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था देश ने की। पिछले वित्तीय वर्ष में किसान भाइयों को लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने में इस देश ने सफलता पाई। एमएसपी पर दलहन में 7,350%, तिलहन में 1,500% की बढ़ोतरी हुई। ईनैम, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मेगा फूड पार्क और स्टार्टअप एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नई क्रांति को जन्म दिया है जिसका प्रभाव एग्रीकल्चर एजुकेशन के अन्य क्षेत्रों के विद्यार्थी वर्ल्ड क्लास एग्री और फूड इंडस्ट्री के रूप में आने वाले दिनों में अनेक संभावनाएं विकसित कर सकेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस कास्ट में अनेक नए कीर्तिमान स्थापित किए। यूनिवर्सिटी द्वारा जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया 25 से ज्यादा पेटेंट रजिस्टर किए गए हैं तथा 30 स्टार्टअप शुरू हुए। मुझे जानकर ये प्रसन्नता है कि 57 स्टार्टअप के लिए भी इस कास्ट कश्मीर में सीड ग्रांट मुहैया कराई। ये सभी स्टेप्स देश एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर तथा एलाइड सेक्टर्स में मौजूद संभावनाओं के माध्यम से जम्मू कश्मीर की 70% एग्रीकल्चर पर निर्भर आबादी का भविष्य सुरक्षित करने के साथ साथ इसे कैसे इंडस्ट्री का स्वरूप दिया जा सके तथा आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के निर्माण में ये खेती और संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए किसान कैसे योगदान दे सके। नवंबर 2022 में इस उद्देश्य को अमली जामा पहनाने के लिए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान की शुरुआत की गई है। उसके तहत 29 प्रोजेक्ट की स्थापना और 3
3 लाख से ज्यादा युवाओं को सीधे एग्री इंडस्ट्री से जोड़ना, ब्लॉक स्तर पर युवा वाणी का कार्यक्रम शुरू हो गया है और नौजवान पीढ़ी को एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। पिछले 3-3.5 वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किसान भाइयों और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े उद्यमियों के लिए पुख्ता व्यवस्था तैयार करने की कोशिश की है। जीआई टैगिंग के अलावा हर जिले में विशेष फसलों ध्यान में रखते हुए उनके स्टोरेज, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था करने की भी कोशिश हो रही है। पूरे किसानी तंत्र के मजबूत सपोर्ट सिस्टम के लिए सहकारी समितियों को एक सफल व्यावसायिक उद्यम के रूप में बदलने का प्रयत्न किया जा रहा है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए गए। कम समय में 180 के आसपास फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हम स्थापित कर चुके हैं। पूरे देश में 5वें नंबर पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की स्थिति और मजबूत करने, किसानों की आय को और बढ़ाने तथा होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचाने में सभी स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स का सहयोग, खास के टेक्निकल इंटरवेंशन निश्चित रूप से मील के पत्थर साबित होंगे। मैं खास कश्मीर के सभी फैकल्टी मेंबर्स का, वाइस चांसलर साहब का विशेष और स्टूडेंट्स का विशेष रूप से आभारी हूं कि अब तक की जो यात्रा रही है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान की, उसमें आपका सहयोग बहुत ही सराहनीय रहा और मैं उम्मीद करता हूं भविष्य में भी ये जमीन पर उतारने में आप सबका सहयोग मिलता रहेगा। मैं एक बार पुनः आज के प्रोजेक्ट के लोकार्पण तथा नए एकेडमिक प्रोग्राम की आप सबको बधाई देता हूं और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए फिर से एक बार आज हम सब संकल्प लें कि पर्यावरण को सुरक्षित करने में हमारा भी कुछ योगदान होगा, क्योंकि परंपरा ये होती जा रही है कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के। मुझे लगता है कि परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का, फर्स्ट इज चेंज इज ए वर्ड, चेंज प्रथम पुरुष आई अगर हम खुद करें तो मुझे लगता है कि परिवर्तन हम ज्यादा तेज गति से करेंगे। आप सबसे निवेदन करूंगा कि अब जिस तरह की परिस्थितियां पूरी दुनिया में हो गई, मुझे लगता है कि इस मई महीने में जो गर्मी पड़ी है शायद 100 वर्षों में देश में नहीं पड़ी। हम उन खतरों को भागते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम देश के बाकी हिस्सों से बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन लंबे समय तक हम बेहतर स्थिति में रहने वाले नहीं हैं। इसलिए हम अभी से सजग होकर के अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करें। यही बात करते हुए यहाँ उपस्थित सभी लोगों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अनिया है और मैं इसी यूनिवर्सिटी की एक फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर से बिलोंग करती हूँ। क्योंकि जो कश्मीर में हमारी एक दो यूनिवर्सिटी है, एक तो कश्मीर यूनिवर्सिटी, एक हमारा स्कॉस्ट है, इसकी डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस है। लेकिन एक स्टूडेंट, एक फैकल्टी के लिए सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़रूरी होता है ताकि उसकी जो तालीम है, ताकि उसकी जो रिसर्च है वो अच्छे माहौल में हो सके। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली है दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट टू हैव द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट वी कैन केटर टुवर्ड्स आवर फ्यूचर जनरेशंस। जितना बेहतर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना बेहतरीन तरीके से हम पढ़ पाएंगे और उतना बेहतरीन तरीके से हम फ्यूचर में कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। द फैक्ट दैट हमारी यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, हमारे लिए ऑडिटोरियम आज इनॉग्रेट करवाया है, जो कि LG सर खुद आए थे हमारा इनॉग्रेशन करवाने, तो उस चीज को लेके हम बहुत थैंकफुल है क्योंकि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, थिंग्स लाइक एन ऑडिटोरियम एंड डिस्कवरी बिल्डिंग्स, लैंग्वेज लैब्स, AI labs, these things foster a great environment for a student like us जो कि एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, जिनका शायद ही लोग सोचते हैं कि दूर दूर तक वास्ता नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से, शायद फील्ड्स में ही सिर्फ काम चलता है इनका, बट पीपल लाइक अस वी डू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर बिगिंस विद स्कॉस्ट कश्मीर। थैंक यू सर। जी, आपका नाम? दानिश बिरबट, मैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ सर। जी, क्योंकि आप स्कॉस्ट से वापस है, यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है जहाँ पर रिसर्च हो रहे हैं। जी सर। PGs हो,
तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छे स्टूडेंट की तालीम के लिए, एक रिसर्चर के लिए। इसमें से जैसे आज हमने देखा इतना बड़ा ऑडिटोरियम के साथ कुछ और भी ब्लॉक्स मिले। Yes, sir. So infrastructure एक basic need है for better environment for the education, and in any sector we need infrastructure. So that is why SUKAST Kashmir had taken this initiative, and we have Honorable LG have inaugurated major infrastructure works here. Among them is the C library and this language library, and convention center is there, and artificial intelligence center is there. As we have come with various MSc and BSc programs as well, so we need this infrastructure for those programs to conduct in very smooth manner. That is why we were here today, and it is we feel honored that Honorable LG come here and inaugurated these various projects. Hopefully, along with you, other students, other researchers will get benefits in future, and they will feel comfortable. Yes, if you look at this language library, you can learn any language there in a very smooth manner. You can learn French or other languages, like you have project and you want to share it with other countries, but language is barrier there. So we learn here different languages, and we can grow up in our ideas as well as in the future. Thank you. Thank you. जी, आपका नाम? Sir, myself Dr. Sajadul Akbarwani. I am the alumni of this university. I have done PhD from this university. साहब, क्योंकि आपको ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस होगी, आपने किन हालात में यहाँ पर पढ़ा होगा, कितना यहाँ पर डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, SUKAST जो एक अपनी हिफाजत की एक यूनिवर्सिटी है, किस तरह चेंजेस देख रहे हैं। आज जो हमने कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट यहाँ हुए हैं अंडर ऑनरेबल जी साहब, जैसे कुछ हमने इतना बड़ा ऑडिटोरियम पहली बार हम देख रहे हैं, अलॉन्ग विद अदर बिल्डिंग्स एंड हॉस्टल्स। सर, मैं जब मुझे ये आता है, ड्यूरिंग माई रिसर्च आई वाज हियर फ्रॉम 2012 टू 2018। जो मेरा पूरा PhD का जो सत्र था वो मैंने यहाँ बिताया, और शोहामा में भी बिताया, जो मेरा एनिमल साइंस था एक्चुअली। तो उस जमाने, मतलब ये 5 साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले, और आज जो मैं फर्क देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा फर्क देख रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी, और एक विजन। मैं कह रहा हूँ कि यू आर व्हाट योर आइडियाज आर, मतलब आप वही है जो आपकी सोच है। तो सोच जो है हमारे, जो एक विजनरी, जो डायनामिक वाइस चांसलर रहे प्रोफेसर निज़र अहमद गनाई साहब ने, उनने एक नई रूह और नई जान फूंकी है इस SUKAST में। अब SUKAST को सिर्फ ये महदूद नहीं है कि इधर कश्मीर में लोग जान रहे हैं, अब मुझे लग रहा है इंटरनेशनल लेवल पे भी जर्मनी में लोग जान रहे हैं कि SUKAST के है, कोई यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना, जैसे आज जो आज का जो ये कार्यक्रम था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने इसका ये उद्घाटन किया, यहाँ पे जो कन्वेंशन सेंटर था, शालीमार कन्वेंशन सेंटर, मुझे लग रहा है कि SKICC के बाद अगर कोई, मुझे लग रहा है उस प्रकार की टक्कर का कोई ऑडिटोरियम है तो वो यहाँ SUKAST में आज उसका इनॉग्रेशन हुआ। कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एक स्टूडेंट के लिए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना, ऑडिटोरियम, हॉस्टल और भी ब्लॉक्स कुछ यहाँ। सर, जिसको बोलते हैं ना कि चैरिटी बिगनिस एट होम, मैं अपने घर की बात बताऊं, मेरे बच्चे हैं, मैं एक स्कूल में उनको छोड़ा था, तो वहां पे क्या था, उनका जो बेंच वेंच था वो उतना सिस्टमैटिक नहीं था। तो वो मुझे बोले, बाबा हम नहीं जाएंगे उस स्कूल में, वहां बेंच टूटा है, ऐसा है वैसा है। तो ये एक छोटे बच्चे, जो 4-5 साल का बच्चा है, उसके माइंड में भी होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसको एक ना इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स ना दिखे। तो उसी हिसाब से जब यहाँ कैंपस में इंसान आता है तो उसका, मुझे लग रहा है, अगर उसको कितना भी टेंशन हो, कितना भी वो डिप्रेशन हो, जब वो इस खूबसूरत, इस लश ग्रीन इस कैंपस में आता है तो उसका, मतलब उसको बोलते हैं कि उसकी वेलबींग अच्छी हो जाती है। तो फिर जब वो इस माहौल में पढ़ने के लिए आए तो मुझे लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज अ वाइटल रोल।